वेलकम है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानते हैं किस तरह से आप न्यू मेंबर की रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। साथ ही आप अपनी आईडी किस तरह से जीवन दान में खोलकर देख सकते हैं, दोनों को समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप अपनी आईडी कैसे ओपन करके देख सकते हैं। आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन हो गई, आपके किसी ने आपकी रजिस्ट्रेशन कर दी है, तो अब आपको अपनी आईडी ओपन करनी है। तो आप क्रोम में जाएं। क्रोम में जाकर आप यहाँ पर लिखिए jivandan.group.com, एक साथ लिखना है और इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको क्या करनी है, 3 लाइन में जाइए, लॉगिन में जाइए। लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ आपको यूज़र आईडी आपकी डालनी है और नीचे फिर पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो जो यूज़र आईडी आपकी आई है संस्था की ओर से वो यहाँ फिल कर लीजिए, नीचे पासवर्ड फिल कर लीजिए और फिर लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी आईडी को ओपन कर पाएंगे। आपकी जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन की है, देखिए इस तरह से आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। ओपन करते ही वहाँ जैसे ही फिल करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे सीख लेते हैं किस तरह से न्यू मेंबर की रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इसके लिए जैसे आप अपनी आईडी को ओपन करेंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ नीचे देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, रेफ़र लेफ़्ट नाउ, रेफ़र राइट नाउ। आपको जिस तरफ भी अपने मेंबर की ज्वाइनिंग करनी है उसे टच करिए। यहाँ से डायरेक्ट आप अपने मेंबर को जो भी लगाना है यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और जगह होती है रजिस्ट्रेशन की। जब आप स्टार्टिंग में अपनी आईडी को ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, रजिस्टर। यहाँ जब जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन 1, रजिस्ट्रेशन 2, इसके थ्रू भी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। लेकिन अगर आपको खुद की अपनी डायरेक्ट में करनी है तो आप अपनी आईडी ओपन कर लीजिए और अपने डायरेक्ट में, जैसे अभी मुझे राइट साइड में रजिस्ट्रेशन करनी है एक, तो मैंने रेफ़र राइट नाउ को टच किया। देखिए इस तरह से ये फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको फिल करना है न्यू मेंबर का सारा डिटेल। और आप जिनके डायरेक्ट में कर रहे हैं उनका नाम यहाँ लिख कर आएगा, उनकी आईडी नंबर लिख कर आएगी। अब नेम जो कॉलम है, तो नेम के कॉलम पे आपको न्यू मेंबर का डालना है डिटेल। उन्हीं न्यू मेंबर का मोबाइल में उनका मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल में उनका ईमेल आईडी। यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है राइट, और वो जिनके नीचे आ रहे हैं न्यू मेंबर उनका आईडी नंबर यहाँ पर। नेक्स्ट उनका नाम, फिर यहाँ पे सेलेक्ट सिटी है। सेलेक्ट सिटी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही ओपन करिएगा, टोटल जो अपना जितना इंडिया में स्टेट है, यहाँ देखिए चार्ट ओपन हो गया। जो है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से वो मेंबर बिलोंग करते हैं। इसके आगे सेलेक्ट सिटी जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे सपोज करें अभी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट सिटी में झारखंड सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, जब आप सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो यहाँ झारखंड में जितनी डिस्ट्रिक्ट है सारे ओपन हो गए नेम। अब वो मेंबर जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप उनका यहाँ पे डाल दीजिए, उनका पिन कोड डाल दीजिए। फिर पासवर्ड खुद से आप अपना बना सकते हैं जो आपको चाहे। कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए ताकि कोई इजीली उसे ओपन नहीं कर पाए। और पासवर्ड में जो आप बनाएंगे वही कंफर्म पासवर्ड में भी आपको सेम ही लिखना है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं एक छोटा स्क्वायर बॉक्स है, ये स्क्वायर बॉक्स जिसमें अभी मैंने ब्लू टिक टच करते ही हुआ है, इसे टच करेंगे। फिर यहाँ रजिस्टर को आप टच करिए, उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए न्यू मेंबर की रजिस्ट्रेशन करके भी दिखा देती हूँ किस तरह से होती है। तो यहाँ पर न्यू मेंबर की जो मुझे ज्वाइनिंग करनी है उनका नाम मैं फिल कर रही हूँ। उनका नेम चलिए मैंने नाम फिल कर दिया। अब मोबाइल नंबर में आऊँगी, उनका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर डालती हूँ। तो आप इस वीडियो में देखिए कि मैंने इस मेंबर की सारी डिटेल फिल कर ली है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर इनका जो स्टेट है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट है, फिर इनका पिन कोड, फिर मैंने दोनों में पासवर्ड डाल दिया इनका। अब इस स्क्वायर बॉक्स को मैं टच की, फिर यहाँ पे रजिस्टर करूँगी। रजिस्टर करते ही इनका जो पासवर्ड है और जो इनका JD ID है वो संस्था की ओर से आ जाएगा यहाँ पर। तो उनकी ज्वाइनिंग हो गई और उनका ID पासवर्ड भी संस्था की ओर से आ गया है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ की जानकारी ले लीजिए कि किस तरह से आईडी एक्टिव की जाएगी। आईडी एक्टिव करने के लिए 2 प्रोसेस होती है। आप 3 लाइन में टच करिए। अगर आपका यहाँ पर बैलेंस वॉलेट में है उतना अमाउंट
तो उसे आप ट्रांसफ़र ले लीजिए। पेमेंट में जाएंगे, इनकम टू एक्टिवेशन वॉलेट का कॉलम आता है। यहाँ पर आपके जो बैलेंस वॉलेट में है वो अमाउंट दिखेगा। ट्रांसफ़र अमाउंट कितना लेना है वो ले लीजिए। ट्रांजैक्शन पासवर्ड का यहाँ पे जो कॉलम है, यहाँ पर जो आप JDG अपनी आईडी ओपन करते हैं वहाँ जो पासवर्ड है होती है वही पासवर्ड यहाँ फिल करनी होती है। उसे फिल करने के बाद चेक करिए, चेक को टच करेंगे, फिर ट्रांसफ़र नाउ, वो सारा अमाउंट आपके एक्टिवेशन फंड में आ जाएगा। फिर आप आईडी वहाँ से एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, 3 लाइन में फिर से एक बार जाएंगे, डिपॉजिट को टच करेंगे, एक्टिवेट नाउ को टच करेंगे। यहाँ पर मेंबर की आईडी आप लिख दीजिए। नेम को जैसे ही टच करेंगे ऑटोमेटिक नेम लिख कर आ जाएगा। मेंबर स्टेटस आ जाएगी, अनपेड है या पेड है। पैकेज है, पैकेज में सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखेगी, मेंबरशिप और कन्यादान। जो है वो आपकी बच्ची या फिर कोई मेंबरशिप की आईडी आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ वॉलेट अमाउंट ऑटोमेटिक शो होगा, रिक्वायरमेंट अमाउंट 1500 आ जाएगी। फिर मेक टॉपअप जो आप दिख रहा है यहाँ पर, इसे टच करेंगे, आईडी एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से आप इजीली आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। और अगर आपके बैलेंस वॉलेट में नहीं है पेमेंट, तो फिर आप 3 लाइन को टच करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट में जाइए, एक्टिवेशन रोजर पे दिख रहा है, यहाँ से आप फ़ंड को ऐड करिए। ऐड फंड में जाकर जब ऐड करेंगे तो वो भी आपके इस डैशबोर्ड को टच करके देखेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ जो एक्टिवेशन फ़ंड का कॉलम होता है, इस एक्टिवेशन फ़ंड वाले कॉलम में वो अमाउंट आ जाएगी जो आप ऐड करेंगे। फिर यहाँ से सेम प्रोसेस, डिपॉजिट में जाएंगे, एक्टिवेट नाउ में जाकर मेंबर की आईडी नोट करके वहाँ पर आईडी को एक्टिव कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर कैसे अपनी आईडी ओपन कर सकते हैं, कैसे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे उनकी आईडी एक्टिव कर सकते हैं। इस तीनों ही चीज़ों को आपने देखा इस वीडियो में। तो आप सभी को जय जीवन दान। थैंक यू आप सभी का।